हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ जेई पे जी सीरीज में। मैं हूँ अर्पित नामा फ्रॉम फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्काइंस के बारे में। ठीक है, हमने अल्केन पढ़ लिया, अल्कीन पढ़ लिया और अल्काइन पढ़ लिया। अगर आपने दो चीज समझ ली हैं, स्पेशली अगर आपने अल्कीन के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली है, तो ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो नोट्स को तैयार रखना। आप वही चीज देखोगे कि जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है ना, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है अल्कीन के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर श्योरिटी लगेगी। ठीक है, तो चलो अपन तैयारी करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अल्काइन होते क्या है। स्टार्टिंग में अपन बातें काय की करते हैं। देखो, अगर अल्कीन पढ़ा, अल्केन पढ़ा, अपन ने बात करी थी कि इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं। तो ध्यान से सुनो, अल्काइन का जो वाई है वो 3 डंडों से मिलके बनता है। तो ऐसे याद रखना चाहो ऐसे रख लो। ठीक है, तो यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ओके, चलिए। और यहां पे इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ होती है एक 154, 136 और अब आप आ चुके हो डायरेक्ट 120 पर। ठीक है, 120 इसकी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है। अब ये आप खुद बता सकते हो यार, ये कि पिकोमीटर में होगी कि एंगस्ट्रॉम में होगी। एंगस्ट्रॉम में होती तो मैं पॉइंट लगाता। ठीक है, तो अब ये किस में होगी, सिंपल सी बात है, पिकोमीटर में ही होगी। तो ये होती है पिकोमीटर के अंदर। यहां तक सबको मेरे ख्याल से तो सबको पता होता है। एक चीज और पता होगी कि अल्काइन का जो यहीं पे मैं लिख देता हूं, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, वो होता है CnH2n-2। याद रखना, अल्केन +2, अल्कीन कोई 2 प्लस नहीं, सिर्फ H2n, अल्काइन -2। समझ में आ गया। तो अब आप यहां से दिमाग लगा सकते हो कि इसका जो पहला मेंबर रहेगा, ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज, अल्काइन सीरीज क्या होगा भाई, खुद सोचो जरा। अगर मैंने यहां पर 1 वैल्यू पुट कर दी, चलो अपन रख के देखते हैं। अगर n की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा C1। ठीक है, ये सॉरी C1H2 -2 मतलब कि CH0। तो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पहला मेंबर जो है वो एक कार्बन का पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए n के वैल्यू 2 से चालू होता है आपका पहला मेंबर। क्या होता है, C2H, 2 × 2 4 -2, 2 × 2 4 -2, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो कैसा दिखता है ये, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन। ठीक है, इसको बोलते हैं इथाइलिन बोल लो, एसिटिलीन बोल लो, जो बोलना चाहो वो बोल लो। अब 2-3 बातें और जान लो। ठीक है, कि यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनके बीच में 2 पाई। ठीक है, तो यहां पे देख लो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर देखो 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और हम सभी बहुत प्यार से ये बात जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो याद रखना, अगर मैं अल्काइन से अल्केन बना दूं तो सिग्मा नहीं टूटेगा। कौन टूटेगा, 2 पाई टूटेंगे। और 2 पाई बॉन्ड मतलब बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, सर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके। तो अगर मुझे हाइड्रोजन ऐड करना है अल्काइन के अंदर, तो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, दिमाग लगाओ यार, ऐसे ही कितने होंगे, 4 होंगे। बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। बहुत अच्छी बात है। इसका हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्काइन क्या होता है वो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। और sp हाइब्रिडाइज्ड में अब मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहता हूं, जो कि आपने अल्कीन में नहीं पढ़ा। अल्काइन जो होता है वो थोड़ा सा होता है एसिडिक इन नेचर। क्यों होता है, रीजन मैं बताऊंगा। याद रखना, जिसका S परसेंटेज ज्यादा, ठीक है, जिसका S परसेंटेज ज्यादा,
उसकी एसिडिटी भी ज्यादा, एसिडिटी उतनी ज्यादा। तो अगर मैं बात करूं 100 में से 50% इसका है, 50% इसका है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 100% में से S का कितना परसेंट, P का कितना परसेंट? तो सर यहां पर जो S परसेंटेज है फॉर अल्काइन कितना है, 50% है S, 50% S परसेंटेज, ठीक है। क्योंकि 50% है इसलिए ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। अल्काइन की बात करो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता था, sp2 होता था, वहां पे उसका परसेंटेज कितना जाएगा, 33 ऑलमोस्ट जाएगा। अल्केन की बात करो, sp3 होता था, तो 4 में डिवाइड कर दो, 25% जाएगा, ठीक है। तो याद रखना एसिडिटी ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो sp सबसे ज्यादा, फिर sp2 और फिर आपका होता है sp3, फिर होता है आपका sp3। क्लियर है, ठीक है। बस सेम रिएक्शंस देगा, सेम देगा अल्कीन की तरह पे, लेकिन कुछ जो रिएक्शन है वो थोड़ी अलग हो जाती हैं, जैसे इनॉल फॉर्मेशन, तो वो सब अपन बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, देखो ये जो pz है और py है आपस में ओवरलैपिंग करेगा, क्या बनाएगा, आपका पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा, ठीक है। आपस में यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है p की, तो ये p और p ने क्या बनाया, हेड ऑन ओवरलैपिंग करके क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो sp ऑर्बिटल बना, 1 सिग्मा 2 पाई बना। यहां तक सभी को क्लियर होगा मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर पहला स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कैसे दिखेगा, देखो ये H, ये C, बीच में 3 बॉन्ड, ये C और ये एक H। मैंने बोला था कि ये होते हैं एसिडिक, तो ये क्या करेगा, अपना H+ अगर चाहे तो वो रिलीज कर सकता है, ऐसा H+ ऐसा रिलीज हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो H है ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, इसको मैं बोल सकता हूं एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। रीजन भैया सिर्फ एक है, अगर कोई पूछ ले, ये बता देना कि उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें जो S परसेंटेज है वो काफी ज्यादा हाई होता है, इसीलिए वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस भी देता है एसिडिक वाली, वो अपन आगे पढ़ेंगे, चलते जाएंगे, ठीक है। इतना लिखो, फिर अपन थोड़ा सा समझते हैं प्रिपरेशंस के बारे में, ठीक है। बहुत ईजी है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, आप सब पढ़ चुके हो, मुझे पता है। चलो करते हैं। चलो, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, पहला है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इससे मतलब क्या समझ रहे हो, तो देखो डीहाइड्रो को अलग लिखो और हेलोजिनेशन को अलग लिखो, हेलोजिनेशन को अलग लिखो। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, डीहाइड्रो मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन ऑकर्स, ठीक है, समझ में आ गया। वहां से हेलोजन भी निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा। अब किसका निकल रहा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड। तो विसनल का मैंने मतलब आपको बताया हुआ है, कार्बन के जस्ट बगल में अगर सेम ग्रुप है और यहाँ पे हैलाइड है तो दोनों हैलाइड है तो विसनल हो जाएगा। समझते हैं सर, ओरल समझ में नहीं आता, मुझे भी पता है, चलो बना के देख लो। यहाँ पर CH3, ये कार्बन यहाँ CH3 ले लो, ठीक है। विसनल बनाना है तो यहां पे मैं एक हेलोजन ले लेता हूं, यहां पे मैं एक हेलोजन ले लेता हूं, क्योंकि अभी भी बैलेंस नहीं है। तो एक काम करो, यहां मैं हाइड्रोजन लगा दे रहा हूं, ठीक है, यहां मैं हाइड्रोजन इधर और ये है इधर, समझ गए। तो यहां पे अब क्या बन गया, ये है विसनल डाइहैलाइड। क्यों, अगल बगल में हाइड्रोजन मतलब हेलोजन है, तो इनको विसनल बोलते हैं, ठीक है। सेम फंक्शनल ग्रुप अगल बगल में, एडजेसेंट कार्बन पे सेम है, ठीक है। तो इसको करते हैं। अब इसको करेंगे कैसे, अरे आपको पता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो चीज ये थी कि अगर मैं एल्कोहलिक KOH की बात करता हूं तो ये हमेशा प्रमोट करता है एलिमिनेशन। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था, अगर पानी पियोगे तो सामने वाले को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन अगर अल्कोहल करोगे, कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाओगे जिंदगी से। ऐसे मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो यही होगा, एलिमिनेशन मेथड होती है कौन सी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। कैसे समझेंगे, आ जाओ समझते हैं। तो ये मेरा कंपाउंड है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सेंटर में लिख देता हूं, फिर अपन इसको समझते हैं, ठीक है। ये मेरा कंपाउंड है, तो ये देखो मैंने कौन सा लिया था, CH3, यहां पर C और ये CH3, ठीक है। यहां पर एक H है, ये एक H इधर है, और हेलोजन को मैं ऐसे बता रहा हूं,
ये हैलोजन इधर, ये हैलोजन इधर। भैया देखो हैलोजन सेम भी हो सकते हैं, हैलोजन अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर Br और I है तो भी चलेगा, Cl और Br है तो भी चलेगा, Br Br Cl Cl I I है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिएक्शन तो होगी ही होगी। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, यहां से KOH लगा डाल रहा हूं, लेकिन एक्वस नहीं है, याद रखना एल्कोहलिक है, और एल्कोहलिक में वो C2H5OH भी लिख सकता है या फिर C2H5K भी लिख सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब अगर इसकी रिएक्शन करा रहा हूं तो ये क्या करता है, देखो अगर मैं अभी इसकी बात करूं सिर्फ एक कार्बन की, इस पे रिस्पेक्टिव में ये अल्फा है ये बीटा है, राइट है ना। अगर मैं अभी इसको भूल जाऊं, इसकी बात करूं तो इसके रिस्पेक्टिव में, हैलोजन के रिस्पेक्टिव में ये अल्फा कार्बन है, यही इसका सब कुछ है, और बगल वाला क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो ये इसके, अगर ये इसके अब्बा जान है तो ये इसके चाचा जान है, समझ गए ना। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो अब क्या होगा, यहां से आपका अल्फा से एक्स उठा, यहां से आपका हाइड्रोजन उठा, तो इसको क्या बोलूंगा, H और X, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो क्या बन गया, देखो ये ऐसा बन जाएगा CH3, ठीक है। सिंगल कार्बन के पास से जो हाइड्रोजन है वो हट गया, यहां पर सिंगल, ये कार्बन, इसके पास अभी भी हाइड्रोजन है, यहां पर एक हैलोजन है, ठीक है। ये सब चले गए तो डबल आ गया, यहां से हैलोजन उठा, यहां से हाइड्रोजन उठा, तो इसका बॉन्ड खाली, इसका बॉन्ड खाली, तो आपस में डबल बॉन्ड बन गया, और ये आपका CH3 जैसे का तैसा। सही दिख रहा है, सही दिख रहा है ना। बस ये हो गया। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, वापस से क्या डाल दूं, एल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी रिएक्शन कौन सी वाली हो जाएगी, फिर से CH3 अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर दो जरा, ठीक है। यहां से एक H, यहां से एक X, ठीक है, निकाल दो, तो क्या हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इसके पास बचा अपना वापस से सेम चीज CH3। अगर ऐसा आप कह रहे हो तो मैं बोलूंगा बच्चों थोड़ा सा गलत जा रहे हो, ठीक है। होगी तो रिएक्शन वो मैं करके दिखाऊंगा, अल्काइन में बनाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं होगी। अब आपको जो प्रेजेंस दिख रहा है ना एल्कोहलिक KOH, इतनी आसानी से काम नहीं करेगा, क्योंकि एक बार तो वो जहर पी चुका है, तो दूसरी बार उस जहर से उसको फर्क नहीं पड़ता, बड़ा जहर देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, मतलब कि एक बार एल्कोहलिक KOH दे दिया, रिएजेंट दे दिया, अब सेम से नहीं करा सकते। रीजन है इसका, देखो आप सभी ने पढ़ा होगा, पहले कहते हैं ना कि अगर आपने एक बार एंटीबायोटिक ले ली तो आपको फिर हायर डोज लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अपनी बॉडी में जनरेट हो जाती हैं चीजें, ठीक है, उसको लड़ने के लिए चीजें जनरेट हो जाती हैं, समझ गए। तो देखो इधर पे भी सेम है, जैसे ही ये हैलोजन हटा ये कांप गया, ठीक है, तो इसने कहा मैं तेरे लिए कुछ छोड़ के जा रहा हूं इंफॉर्मेशन, तो ये डबल बॉन्ड छोड़ के गया। मतलब क्या है बोलने का, ध्यान से सुनो, इसके पास होते हैं लोन पेयर्स, होते हैं ना, बढ़िया, लोन पेयर सिंगल डबल, आहा देखो कॉन्जुगेशन आ गया, लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन आ गया, तो ये वाला बॉन्ड अब नहीं टूटेगा आसानी से। तो अब आपको लेना पड़ेगा एकदम स्ट्रॉन्ग बेस, जो कहेगा कि चलो हटो निकलो यहां से, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे आपको डालना पड़ेगा सोडामाइड NaNH2। NaNH2 क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग क्या है, ये आपका बेस है। क्या कराएगा, ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, तो ये कराएगा आपकी रिएक्शंस बहुत अच्छे से। तो अब क्या होगा, यहां से हैलोजन हटेगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, बन जाएगा ये। तो याद रखना अच्छे से, पहले स्टेप में हमने एल्कोहलिक KOH डाला, सेकंड स्टेप में मैंने NaNH2 डाला। रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। कॉन्जुगेशन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। ये आपका हैलोजन, हैलोजन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला दिख रहा है हैलोजन, बस फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, बात तो एक ही आ गई, ठीक है। तो आपका ऐसा बनता है, समझ गए क्या हो रहा है। विसनल में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दो, आपको ऐसा दिखेगा। सर मुझे अगर एक स्टेप में बताना है तो क्या करेंगे, कुछ मत करो, दोनों साथ में लिख दो रिएजेंट। कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे अगर मैं ऐसा लिख दूं, विसनल है CH3 सिंगल C, यहां पर एक H, ये C, यहां पर एक H, यहां पर X है, या फिर I मान लो, या आपका Br मान लो, कोई दिक्कत नहीं, I मानो Br मानो कोई दिक्कत नहीं, ये Br ले लो, ठीक है। यहां पर मैं CH3 लिख देता हूं, तो देखो क्या बन जाएगा। अब आपको इस एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको, एरो को कैसे लिखेंगे अपन, देखो यहां पे ये मैंने लिखा
पहली स्टेप में एल्कोहलिक KOH, चलो भैया बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो एक तो निकल गया होगा। फिर दूसरे स्टेप में लिख दो NaNH2, बस अब कुछ नहीं करना, बना दो डायरेक्ट। तो क्या बन जाएगा आपके पास, अल्कीन CH3 सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर CH3। नाम बताओ इसका क्या बनेगा, देखो 2 आइन तो दिख रहा है, कितने कार्बन है, 4 हैं, तो बता दो ब्यूट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे विसनल बनाना है। सर क्या मैं सिर्फ विसनल से बना सकता हूं, जेमिनल से नहीं बना सकता? बना दो, विसनल और जेमिनल होता है, यहाँ पे कार्बन पे अलग अलग पे जोड़ा हुआ है, वहां पे सेम पे जोड़ दो। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, अगर मैं सेम चीज कर रहा हूं, ठीक है, मैं सेम चीज कर रहा हूं, ब्लैक पेन ले लेता हूं, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं, कार्बन CH3, कार्बन यहां पर Cl है, यहां Cl है, यहां पर C है, ये एक H है, ये एक H है, और यहां CH3 ले लो। अब आप बोलोगे सर आप क्यों दिखाते हो हमेशा कि H है? मत दिखाओ, क्या दिक्कत है, मत देखो। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता चले कि अल्फा बीटा से जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो फंक्शनल ग्रुप कौन है हमारा, Cl है। अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप Cl है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, ये हो गया मेरा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के बगल वाले, ध्यान से सुनो, अल्फा कार्बन के बगल वाले ये मेरा क्या हो जाएगा, ये बीटा कार्बन, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है वो आना जाहिर सी बात है। ठीक है, देखो 3-4 पॉसिबिलिटी है, करके देख लो। यहां पे अगर मैं फिर से डाल रहा हूं एल्कोहलिक KOH, डालना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, एल्कोहलिक KOH डाला। अब 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो क्या करो आप ये वाले हाइड्रोजन को उड़ा दो, एक ये वाले हाइड्रोजन को उड़ा दो, दोनों को उड़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा बीटा है ना। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, एक अगर मैं ऐसा कर दूं, कैसा, CH2 बना दूं, इसको डबल बॉन्ड आ जाए, ये C एक Cl निकल गया तो एक बचा, और यहां पर C एक H है, ये एक H है, और यहां पर CH3 है। मैंने कहां काम किया, पहले वाले कार्बन पे, इधर वाले कार्बन पे। ठीक है, चलो अब एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अब मैं क्या करूं, सर इस वाले हाइड्रोजन को हटा के दिखाओ। अब चलो देखो तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल, कार्बन एक क्लोरीन हट गया, डबल बॉन्ड आ गया, एक हाइड्रोजन हट गया, तो ये हाइड्रोजन आ गया और ये CH3 आ गया। ठीक है, तो देखो भाई साहब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर ये वाली अल्कीन बनी, यहां पर ये वाली अल्कीन बनी, सही है, एक ये अल्कीन बनी, एक ये अल्कीन बनी। अब जरा दिमाग लगा लो, मैंने आपको बताया था कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा होनी चाहिए या फिर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होने चाहिए, तो बताओ कौन सी ज्यादा है। यहां पर अगर मैं देखूं तो एक ये इससे जुड़ा है कार्बन से, एक इस कार्बन से, तो 2 सब्स्टिट्यूटेड है, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6, राइट। अब देखो यहां पर ये अल्कीन है, एक ही से जुड़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2, तो स्टेबल कौन सी है, ये वाली स्टेबल है, तो इसको कंसिडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना क्यों कर रहा था मैं, ये वाला ही क्यों निकालता था मैं, इसलिए निकालता था क्योंकि मेरी जो डबल बॉन्ड है ना वो स्टेबल होनी चाहिए। अगर स्टेबल ही नहीं है तो मतलब क्या, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, वापस से अब ये तो आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि ये तो फेल हो गया इधर। ठीक है, तो अब वापस से क्या करोगे आप, सोडामाइड डाल दो, NaNH2 डाल दो। कई लोग लिक्विड अमोनिया के साथ भी डालते हैं, ठीक है, सोडियम को, तो बात सही में हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे सोडामाइड, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3 सेम ही बन गया। देखो जैसा इधर बना था वैसे इधर बना है, एंड रिजल्ट तो सेम है, जेमिनल लो या फिसनल लो, एंड रिजल्ट सेम है, आपको इसी तरीके से प्रोसेस फॉलो करनी है। ठीक है, अब इसको भी अगर एक बार में लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं ऐसा, CH3 C, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, ये CH3 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको डाल रहा हूं ऐसा, कैसे डालूंगा मैं, KOH, एल्कोहलिक KOH और सोडामाइड NaNH2, बहुत प्यारे, बना दो। फिर देखो अब मैं बॉन्ड लाइन से बना रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, कहां पे आएगा डबल बॉन्ड, इधर, खत्म आंसर, डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा समझ गए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आ जाए तो। अब ये कब पूछेगा, कैसे पूछेगा, कहां पूछेगा, ये पूछता है आपसे जेई में क्वेश्चन तो आएगा लेकिन कन्वर्जन से आएगा, इतना इजी आसानी से नहीं पूछेगा। और अगर वो कॉन्सेप्चुअल पूछना चाहा तो वो आपसे ये पूछेगा कि मैं वापस से अल्कोहलिक KOH का उपयोग क्यों नहीं कर सकता, तो आपको बोलना है कि वहां पर सर कॉन्जुगेशन दिख रहा है तो कैसे उपयोग कर लोगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन, बिकॉज
ऑफ दी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन किस किस का है? हैलोजन के लोन पेयर, सिंगल और डबल का। ठीक है, हैलोजन का लोन पेयर, सिंगल और डबल। समझ गए? बढ़िया। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, चलो अब इसके कुछ रीजंस हैं। अगर जिसको थ्योरेटिकल लिखना है तो स्क्रीनशॉट वो आगे वाली स्लाइड का ले ले, ये वाली स्लाइड का। दोनों के रीजन लिखे हुए हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। विसनल डाइहैलाइड जो कि 1,2 डाइहेलो अल्केन्स होता है। अब ये कैसे होता है वो भी देख लो एक बार। विसनल मतलब अगल बगल वाला ना, तो नाम दे दो इसको जरा। 1 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर मैं नाम इसका दूंगा तो कितना हो जाएगा? देखो 2 और 3। अगर एक कार्बन का होता तो 1 2 हो जाता। समझ रहे हो ना? अगर देखो सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर होता तो 1 2 हो जाता ना। समझ गए? तो ऐसे लिखा हुआ है वो। ठीक है, चलो तो 1,2 डाइहैलाइड अल्केन, या फिर जेमिनल में क्या होता है? देखो 1,1 डाइहेलो अल्केन्स। ठीक है, करके भी देख लो भैया एक बार। ये आपका ये है तो यहाँ पर Cl, ये Cl क्या होगा? जेमिनल होगा। ये होगा आपका जेमिनल। ठीक है, और ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे Cl और यहाँ Cl क्या होगा? देखो 1 2 1 2। ठीक है, तो ये 1 और ये 2 क्या हो गया आपके पास? देखो 1 2 डाइहेलो अल्केन्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 1 डाइहेलो अल्केन्स। समझ गए? चलो अब देखो आगे। Can undergoes two elimination reaction using two equivalents of strong base such as sodamide to give alkyne. A strong base is need. देखो यहाँ पे क्या लिखा है? A strong base is needed in the second step. जब एक हाइड्रोजन हट रहा था। ठीक है, second step because the vinyl sp2ch and cbr, कुछ भी हो सकता है bond are much harder to cleave than the sp3ch and cbr. क्या हो रहा है? देखो यहां पर अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है भैया? आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, और कार्बन और डबल बॉन्ड अगर है और यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 में वो अच्छे से होल्ड करके रखेगा। ठीक है, वहां पे क्या होता है? फिर से आपकी बैक बॉन्डिंग आ जाएगी या फिर आपका वो कॉन्जुगेशन आ जाएगा। इसलिए इसको नहीं तोड़ पाते। तो समझ में आ गया क्या लिखा है? अ स्ट्रॉन्ग बेस इज नीडेड इन द सेकंड स्टेप बिकॉज द विनाइल sp2ch and cbr bond are much harder than to cleavate sp3ch and cbr bonds. समझ में आ गया? तो ये इसका रीजंस होता है। अब अगर किसी ने पूछ लिया कि सर मैं टेट्राहेलाइड ले लूं तो भी कर सकते हो, तो भी कर सकते हो। देखो मैंने आपको एक रिएक्शन कराई थी, याद है? अल्कीन बनाया था हमने। जब मैं 2 हैलोजन को ले रहा था और मैंने Zn के साथ करा दिया तो क्या निकल रहा था? ZnX2। अरे याद होनी चाहिए यार, अब तक तो समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब अगर मैं क्या कर रहा हूं? टेट्राहेलाइड ले लूं। टेट्राहेलाइड मतलब कि कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, हर जगह हैलोजन लगा दूं, यहां हैलोजन लगा दूं, यहां हैलोजन लगा दूं और यहां हैलोजन लगा दूं, बाकी को बैलेंस कर दे रहा हूं CH3, ये CH3। रिएक्शन में कराऊंगा 2 मोल ऑफ Zn के साथ। तो बगल में तो मैं लिख रहा हूं लेकिन अलग से बताऊंगा। 2 मोल ऑफ Zn। अल्कीन आपको याद आ जानी चाहिए क्या हो रहा था? ZnX2 निकलता था। देखो अब अगर मैं कराऊंगा पहले मोल में क्या होगा? ये पूरे के पूरे इसको लेके जाएगा, पहले मोल में Zn इसको लेके जाएगा और दूसरे मोल में Zn इसको लेके जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे 2 खाली हो गए, यहां पे 2 खाली हो गए, कितने बॉन्ड आ जाएंगे? 4 आपके डबल बॉन्ड। तो यहां पे बना दो, ये क्या बन जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3। समझ गए? तो इस तरीके से आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। रिमूव क्या हो रहा है? -ZnX2 ये रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब माइनस को अंदर लिख देना वरना 2 माइनस लिख लो। ठीक है, ये जो है आपका बाहर निकल रहा है। 2 मोल ऑफ अपन ने क्या लिया? Zn लिया, तो आपकी ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये तो कम ही आती है लेकिन वो वाली जो है जेमिनल और विसनल उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जेमिनल में क्या, विसनल में क्या? जेमिनल सेम, विसनल बाजू बाजू। ठीक है, वहां पे आपको सोडामाइड लेना ही पड़ेगा, सो स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि sp2 sp3 का है, या फिर आप उसको कंजुगेशन से बता सकते हो। क्लियर है? चलो इतना लिखो, फिर अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपकी कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस वैसे भी आप पहले ही पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें समझो, इसमें अपन लेते हैं किसको? सोडियम मैलेट को। ये कैसे दिखता है ध्यान से देखना। अगर मैं ले रहा हूं कार्बन, डबल बॉन्ड आ जाता है इधर पे कार्बन, ठीक है, और ये होता है COONA, यहां पर भी COONA।
अब जैसे ही मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूं तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस में 2-3 चीजें होती हैं भाई साहब, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब जैसे ही मैं इसको डालूंगा यहां पे बन जाता है आपका CH डबल बॉन्ड CH, COO माइनस और COO माइनस, ठीक है, प्लस आपका यहां पर सोडियम बैठा हुआ होता है और ये आपका सोडियम बैठा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस होती है किसके प्रेजेंस में, आपकी वाटर के प्रेजेंस में, वरना बोलो NaOH कैसे बन रहा है, तो ये इसका रीजन होता है। चलो अब समझते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं एट आपका एनोड, एट एनोड, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और एनोड पर होता क्या है, बिल्कुल सही, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन क्या कराता है यहाँ पे, या तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, या फिर वहां पे हाइड्रोजन को लूज करेगा, या फिर आपका ऑक्सीजन को ऐड करेगा, ठीक है। तो यहां पर एनोड है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला उस पे जाएगा, तो ये बन जाएगा CH COO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH COO नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बनाएगा COO रेडिकल डबल बॉन्ड CH COO रेडिकल, ठीक है, समझ गए। और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब कैथोड पे ऊपर काम क्या है, कैथोड का काम होता है, ये रहा कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस होती है, बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रॉन का ही खेल है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सोडियम लेगा, सोडियम यहाँ पे क्या बनाएगा, देखो 2 Na आएंगे, 2 Na प्लस जो निकले थे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे 2, क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा Na, ये E का स्क्वायर नहीं है, याद रखना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये बन जाएगा आपके पास Na, 2Na बन गया, ठीक है। साथ ही साथ इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, 2Na हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मुझे कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको, देखो CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक रेडिकल, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल। यहां पर सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप दिख रहा है आप सभी को, क्या ये कहेगा रेडिकल कि मुझे तो तू बॉन्ड बना के दे, तो ये बॉन्ड बनाएगा, ये फिर जो पूरा का पूरा CO2 मॉलिक्यूल है, ये इससे कहेगा कि मेरे को तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, तुम जाओ, ठीक है। तो यहां से आपको दिख रहा है CO2 बाहर निकलते हुए, रेडिकल इसके पास बचा, एक रेडिकल इसके पास बचा, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिला, एसिटाइलिन ऐसे टाइप के बन जाता है, इसको बोलते हैं इथाइन, इसको क्या बोलते हैं, इथाइन। क्या हुआ है, फिर से सुनो, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको जो सोडियम मैलेट है, जो कि आप किस में बन गया है, मैलेट आयन में, मैलेट आयन क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया, रेडिकल बनाया, रेडिकल सबसे अच्छा दिख रहा है इसको, क्या CO2 निकाल देगा बाहर, ये वाला रेडिकल इन दोनों के ऊपर आ जाएगा। रेडिकल मतलब क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है जो बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बनाते हैं, तो इन्हें आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ये ट्रिपल। क्लियर है, समझ में आ गया। इसका क्या हुआ सर, CO2 बाहर हो गया, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं -CO2 बाहर, ठीक है। ऊपर एरो मतलब क्या होता है, गैस बना के बाहर हो गया, ठीक है। चलो अब इसकी बात आई, यहां पे क्या होगा, ये जो सोडियम बचा साथ ही साथ घूम रहा है OH, ये बना लेगा आपका NaOH, ठीक है, NaOH बन जाता है आपका कैथोड पर। समझ में आ गया, देखो प्रोसेस क्या हो रही है, सोडियम मैलेट ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर्म्स अल्काइन एट एनोड, एनोड पे ही बन रहा था, व्हाइल NaOH इज फॉर्म्ड एट कैथोड। बलिया बहुत अच्छे, सेम एज अल्कीन, ठीक है, ये पहले भी आप सेम अल्कीन में ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, तो इस तरीके से क्या होता है आपका अल्काइन का फॉर्मेशन। अब अगर आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर एक सॉल्वेंट जो है या फिर सॉल्यूशन का आफ्टर प्रोडक्शन या फिर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन क्या pH होता है उस सॉल्यूशन का, तो आप क्या बोलोगे, pH उसका हो जाता है बेसिक pH। क्या होता है, बेसिक pH हो जाता है। रीजन क्या है इसका, रीजन है आपका ये NaOH का फॉर्मेशन। क्लियर है, समझ में आ गया आप सभी को। चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। अब है आपका नेक्स्ट कार्बाइड के साथ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन में आपसे पूछ लेता है, तो मैं इसको लिख रहा हूं IMP,
ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो कार्बाइड क्या होता है और बनता कैसे है। देखो कार्बाइड मतलब कि कार्बन प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है, C2 माइनस प्रेजेंट होगा। देखो क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अल्काइन एट द इंडस्ट्रियल लेवल। अब कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता होगा, जब क्विकलाइम को आप हीट करोगे किसमें, कोक की प्रेजेंस में, तो आपके कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है। समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखो यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूं CaO, CaO क्या होता है आपका, क्विकलाइम होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्विकलाइम। क्विकलाइम अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसको कोक की प्रेजेंस में, कोक की प्रेजेंस में मैं क्या कर रहा हूं, इसको हीट कर रहा हूं, कोक को मैं सी से बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, CaC2 बना लेता है। क्या बनाता है, CaC2। कैसे देखेगा, देखो यहां पर कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, Ca2+ चार्ज होता है, राइट, और इसके ऊपर होता है C2 ठीक है। कैसे दिखता है, देखो ऐसे C2 और इसको थोड़ा और ओपन करूंगा तो आपको ऐसा दिखेगा C, यहां पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड C, यहां माइनस और यहां माइनस। इसको बोलते हैं कार्बाइड, इसको क्या बोलते हैं, कार्बाइड। समझ में आ गया, तो ये इसको नाम लिख लो जल्दी से, कार्बाइड। अब जब इस कार्बाइड के अंदर आप क्या करोगे, यहां से वाटर को एंट्री कराओगे, वाटर को ऐड कराओगे, तो टूटेगा कैसे यार, आपको पता है प्लस माइनस को ही जोड़ना है। ध्यान से देखो, Ca के पास है 2+, C2 के माइनस पास है 2-, ठीक है। इसको और H2O कैसे टूटता है, H+ और OH- के साथ, तो इसको OH दे दो और इसको H दे दो, क्या बन जाएगा, देखो कितनी की जरूरत है, 2 की जरूरत है, तो ये बन जाएगा आपके पास ऐसा CaOH प्लस एक हाइड्रोजन जाएगा तो CH, ट्रिपल बॉन्ड पहले से था, और एक और हाइड्रोजन जाएगा तो CH, क्या बन गया, एसिटाइलिन। क्या बन गया, ये इथाइन। समझ गए, ठीक है। तो कैसे बनेगा, CaOH प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, इथाइन बनता है। एक मैग्नीशियम भी होता है, एक मैग्नीशियम का भी होता है, तो उससे प्रोपाइन बनता है, ठीक है। वहां पे C3 4- चार्ज होता है, समझ गए, ठीक है। तो लेकिन आपसे पूछता सिर्फ ये वाला है, तो याद रखना कि C2 कितने चार्ज, 2 चार्ज, ठीक है, 2 चार्ज। बॉन्डिंग कितनी होती है उसके बीच में, 3 होती है। कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ गया, तो ये सारी की सारी चीजें भैया ध्यान रखो इसको, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप पे छोड़ रहा हूं कि बताओ इसका, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बाइड, समझ गए। तो ये चीजें मैं थोड़ा सा आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्लियर है, समझ में आ गया। तो कार्बाइड का यूज आपको ऐसे करना है। कार्बाइड की जो प्रिपरेशन होती है वो इतनी ही इजी होती है, सिर्फ आपको याद रखना है कार्बाइड बनता कैसे है, तो क्विकलाइम से बनता है। क्यों बताना, क्यों याद रखना है, क्योंकि ये कन्वर्जन में पूछता है आपसे, और कन्वर्जन में पूछने पे अगर फंस गए तो आगे की स्टेप पूरी नहीं कर पाओगे, इसलिए, ठीक है। देखो मैं आपको बहुत सारे कन्वर्जन करा सकता हूं कि यहां से मैं क्विकलाइम डालूं तो ये बार डाल दूं, फिर वाटर डालूंगा तो ये बन जाएगा, फिर मैं HgSO4 के साथ करा दूं तो अलग बन जाएगा। तो वो आपकी जो कन्वर्जन है ना, वो ऐसे ही वर्क करती है, क्लियर है, ठीक है। तो ये थी अपनी आखिरी कैल्शियम कार्बाइड के साथ, मैग्नीशियम कार्बाइड के साथ भी होती है। और अब एक चीज और, थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज, क्या, जो कार्बाइड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कोवैलेंट कार्बाइड, और एक होता है आपका आयोनिक कार्बाइड। तो कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड ये इसका एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम कार्बाइड तो ये भी इसका एग्जाम्पल है, ये आयोनिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब सर इनको ही क्यों ले रहे हो, सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है, कैसा दिखता है आपका, SiC, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो कार्बाइड है ये इतनी आसानी से नहीं टूटता, ये स्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करा जाता है किसी भी ट्रिपल बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो इतनी चीजें को बस ध्यान रखो, और अपन ज्यादातर आयनिक कार्बाइड का ही उपयोग करते हैं, किसमें, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को बनाने के लिए, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अपन आगे समझते हैं। देखो अब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है एसिडिटी ऑफ अल्काइन, ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको समझ लो जरा।
अब अगर एसिडिटी की बात कर रहा हूं तो आपको ये लग रहा होगा कि अगर मैं किसी बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये सॉल्ट बनाएगा, लेकिन हर किसी के साथ मिलकर ये नहीं बनाता है, समझे? ठीक है, तो देखो अब क्या होता है यहाँ पे एसिडिटी क्यों है? एसिटाइलिन इज अ वीकर एसिड देन वाटर और अल्कोहल बट स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया। पहली चीज तो इसको याद रख लो, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया। दूसरा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ दी हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो सबसे पहले तो मैंने एक बार तो बता चुका हूं, लेकिन फिर भी समझ लो, अगर sp3 है तो sp3 में s का कितना परसेंटेज है? तो याद रखना ऑलमोस्ट 25%। अगर sp2 है तो यहां पे s का कितना परसेंट है? तो s का जो परसेंट है वो है आपका ऑलमोस्ट 33.3%। अगर मैं आपसे बोलूं sp है तो इसमें s का कितना परसेंट है? तो लगभग 50%। ठीक है, तो यहां अपन को क्या समझ में आ रहा है कि जो sp है, जो आपका sp है, इसमें s परसेंटेज, s कैरेक्टरिस्टिक बहुत काफी ज्यादा है, इसलिए ये क्या होता है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और अगर कोई चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एसिडिटी झेलने में बहुत अच्छा होता है। जैसे कि एग्जांपल की बात कर लेता हूं, चलो मैंने ले लिया अगर H2O, H2O में से अगर क्या निकल जाए, एक H निकल जाए तो OH माइनस बचता है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड है, नहीं है। और ऑक्सीजन क्या है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए तो ये जो इसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज आया है इसको ये स्टेबल कर पा रहा है, झेल पा रहा है, ठीक है। सेम इसमें होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं ऐसा HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो देखो यहां से जब ये निकलेगा तो क्या बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर माइनस बनेगा। और क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो sp हाइब्रिडाइज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है और इसीलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव को झेल पाएगा, मतलब नेगेटिव को ये क्या कर पाएगा, थोड़ा सा स्टेबल कर पाएगा, इसलिए ये क्या होते हैं, अच्छे एसिड होते हैं। अब रिएक्शन कौन कौन सी होती होगी सर वो बता दो, तो ध्यान से देखो, इधर आओ, मजा आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं HC ट्रिपल बॉन्ड C और एक H, ठीक है, स्टार्टिंग में अपन उसको CH3 कर देते हैं, एक हाइड्रोजन से समझते हैं, ठीक है, इसकी रिएक्शन है। चलो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, मान के चलो मैंने किसी सोडा के साथ कराई, मेटल के साथ कराई, तो जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस। 10th का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, तो देखो क्या बनता है, CH3 सिंगल C, यहां पे क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, स्टार्टिंग में यहां पे माइनस है तो जब ये जाके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये Na बन जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ क्या निकल गई, H2 गैस हवा में उड़ गई, तो ये रिएक्शन हो जाती, ठीक है। अब अगर सेकेंड रिएक्शन की बात करूं, मान लो मैंने ये वाला लिया, एक बेस कौन सा, NaHCO3, NaHCO3, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर फिर से Na, और आप बोलोगे कि सर यहां पे बन जाएगा H2O H2CO3, यही बोलोगे ना, H2CO3, ये भी एक एसिड है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूं मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूं सोडामाइड के साथ, NaNH2 बेस है, NaNH2 बेस है, ठीक है, तो क्या बनेगा, सेम फिर से ये बन जाएगा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और ये Na, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, साथ ही साथ क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनेगी और वो बाहर हो जाएगी, यही है, इतना ही बनने वाला है ना। तो ये आपकी कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, और भी रिएक्शंस होती हैं। अगर आप इसकी, चलो मैं रिएक्शन करा रहा हूं NaOH के साथ, उसको कैसे भूल गए हम, बहुत ही ज्यादा बड़ा बेस है, NaOH के साथ, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड C, ये नेगेटिव ये Na, सॉल्ट बन गई, बढ़िया, यहां पे क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दिमाग से क्या बताओगे, ये क्या है, H2O एल्कोहल से क्या है, वीक एसिड है, ठीक है ना, समझना अच्छे से। ये जो आपको दिख रहा है ये वीक एसिड है, किससे, H2O से और आपके एल्कोहल से। तो बताओ क्या कोई वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड को प्रोड्यूस कर सकता है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड को प्रोड्यूस कर सकता है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं कर सकता। इसलिए ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये क्या है,
पॉसिबल नहीं होती, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। जब होगी जब वाटर की प्रेजेंस में होगी, जब होगी जब ड्राई की प्रेजेंस में होगी, जब होगी जब कूल की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो याद रखना नॉर्मली रिएक्शन कराओगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर क्या है, ये एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे प्रोड्यूस कर देगा? एक कमजोर है, ठीक है, तो एकदम ताकतवर चीज को कैसे हिला देगा? वैसा है एकदम हाल, समझ गए? तो क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग वीक को बना सकता है, वीक स्ट्रॉन्ग को नहीं बना सकता। समझ गए ना? तो ये इसका कारण होता है। तो ये वाली रिएक्शंस तो होती हैं, क्यों? क्योंकि जो एक मिनट कहां गया, हाँ, क्योंकि जो आपका अमोनिया है वो क्या है, मैंने आपको क्या लिखा हुआ है, इसको 3 कर लेना। आपका क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया। ठीक है, तो इसका ऑर्डर बिल्कुल याद रखना। कैसे? अब सर ये कैसे स्ट्रॉन्ग है? H2CO3 को तोड़ोगे तो कैसा बनेगा? H2O + CO2 बनेगा। H2O क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना, तो भाई वो भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको लिख लो अच्छे से कि ये है मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये भी मेरा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आप बोलोगे किससे स्ट्रॉन्ग, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या है अपना, एक वीक एसिड, वीक एसिड। समझ गए? समझ गए बबुआ? चलो अब आगे देखो, इसको लिख लेना अच्छे से। क्या है? ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर कैन बी गिवन एज, देखो H2O एल्कोहल, तो ये वाटर ग्रेटर देन एल्कोहल। फिर है आपका कौन सा, अल्काइन, अल्काइन से छोटा अमोनिया, उससे छोटा आपका कौन, अल्केन, और उससे छोटा आपका अल्केन। समझ गए? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इतना सा बस याद रखो और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है कि कौन सी प्रिपरेशन होगी कौन सी नहीं होगी, थोड़ा दिमाग लगा देना है। ऐसा मत कर देना कि इससे आप H2SO4 बना दो, कैसे ही बना दोगे, वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वरना आप बोलो कि NaHSO3 के साथ करा दो। देखो मैं बताता हूँ, कई लोग दिमाग लगा सकते हैं, बिल्कुल, क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ NaH इसके साथ NaHSO4, आप बोलोगे कि सोडियम की रिएक्शन करो और H2SO4 बना दो, तो ये तो भैया पॉसिबल नहीं है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? तो ये होता है एसिडिक कैरेक्टर। क्यों हो रहा है एसिडिक कैरेक्टर? इसमें कौन यहाँ पे एसिडिक है भैया? इसका टर्मिनल हाइड्रोजन, तो इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे जो अल्काइन होता है वो क्या होता है, उसका जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। बस इतना याद रखेंगे और बस चलते बनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। चलो अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन के बारे में। ये तो मेरे ख्याल से सबको पता ही है, क्योंकि सबसे इजी चीज होती है कि यहाँ पे आपको सिर्फ हाइड्रोजन ही जोड़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, अल्काइन विल रिएक्ट विथ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मतलब कि H2 की बात कर रहा है। इन दी प्रेजेंस ऑफ नोबल मेटल कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम, प्लेटिनियम या फिर निकल, रोडियम, ये सब के साथ टू गिव्स द फुल्ली हाइड्रोजनेटेड अल्केन। सबके दिमाग में एक चीज क्या होगी कि सर अगर मैं यहां पर अल्काइन की बात करूं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये ट्रिपल, अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं तो मेरे को अल्कीन मिलनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन मुझे डायरेक्ट क्या मिल रहा है, अल्केन मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी अल्काइन का हाइड्रोजिनेशन होता है तो मुझे अल्केन मिलती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता होगा सर, ये बता दो। ठीक है, तो अपन धीरे धीरे सब चीज समझेंगे, अभी तो आप थोड़ी सी रिएक्शन समझो। ठीक है, यहां पे अगर मैं ले रहा हूं RC ट्रिपल बॉन्ड RC और ये R, ये क्या है आपका अल्काइन है। ठीक है, R कुछ भी हो सकता है, CH3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर मैं इसका करता हूं हाइड्रोजिनेशन, इसका करता हूं हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, देखो R, यहां पर C डबल बॉन्ड R और यहां पर एक R। सर एक बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, ठीक है, एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया, तो यहां पे क्या आएगा, एक H इधर आएगा, एक H इधर आ जाएगा। अब ये क्या होती है, अपनी अल्कीन होती है। याद रखना अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होती है अल्काइन से,
क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होगी, इसके कारण यहाँ पर जो रिएक्शन है ना रुकेगी ही नहीं। ये जैसे ही आप हाइड्रोजन और मिलेगा इसको, ये क्या बना देगा, ऐसा R C सिंगल C और ये R क्या बना दिया, डायरेक्ट इसने आपको जो मिला वो है आपका अल्केन। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि अल्काइन जो है, अल्काइन का अगर हाइड्रोजनेशन करूंगा तो अल्कीन बनेगा, और अल्कीन होती है काफी ज्यादा रिएक्टिव, तो वो डायरेक्ट अल्केन बना देगी। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अल्काइन से आप डायरेक्ट कहां पे आ रहे हो, अल्केन की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया। अब 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपके, वो पहली चीज तो ये है कि यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन, of alkyne is twice of heat of alkene, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन को आधा लिख रहा हूं, ऑफ अल्कीन, मतलब कि जो अल्काइन का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है ना वो ट्वाइस होता है अल्काइन से। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखना अच्छे से। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसको तो जल्दी से दोगे तुरंत हीट रिलीज कर देगा, लेकिन इसको तोड़ने में टाइम लगेगा ना। ठीक है, इसकी तो जल्दी से नहीं हो रही है इसके कंपैरिजन में, इसीलिए इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ट्वाइस होता है अल्काइन का। ठीक है, किससे? ट्वाइस से। या किससे? आपका अल्कीन से, ट्वाइस से नहीं। समझ में आ गया इतना? चलो, अब अगर सर मुझे एक का बात बताओ, मुझे रोकना है, मुझे अल्कीन मतलब जो है आपको दिख रहा है ये वाला, ट्रिपल से मुझे डबल जाना है, मुझे नहीं जाना अल्कीन तक। क्या करूं फिर मैं? ठीक है, मुझे भैया बनाना है आपका अल्काइन से अल्कीन बनाना है, और ये वाली स्टेप मुझे ब्लॉक करनी है। तो कैसे करूंगा? आप एक ही रिएजेंट से कर सकते हो जिसका नाम होता है लिंडलार कैटलिस्ट। क्या होता है? लिंडलार कैटलिस्ट। उसमें क्या करते हैं, या तो आप यहां पर पीडी क्या होता है? प्लेटिनियम। ठीक है, और यहां पर कोई भी सल्फर प्रोडक्ट जैसे कि क्यूनोलिन ले लो, तो आप ट्रिपल से डबल आ जाओगे। ठीक है, और ये वाली प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन स्पेसिफिक कैटलिस्ट, या फिर मैं बोल सकता हूं यहां पे आपको क्या लगता है, लिंडलार कैटलिस्ट, तब जाके ही आप कहां तक पहुंचोगे, आपका अल्काइन से अल्कीन तक पहुंचोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे देगा, आपको डायरेक्ट लिख के दे देगा। अब जिसको नहीं पता होगा कि इसकी प्रेजेंस में सिर्फ यहां तक रुकना है, वो यहां रोक देगा ऑलरेडी, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे फंसाता है वो। अब अगर ये दिया हुआ है तो सिर्फ यहां पे रोकना, उसके आगे की रिएक्शंस देखना। समझ में आ गया? ठीक है, अब एक और चीज, यहां पर जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, देखो यहां पे 2 मोल लगेंगे ना, सिंपल सी बात है ना। 1 मोल में क्या हो रहा है, देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में आप कहां पहुंच रहे हो, इधर पहुंच रहे हो। जब सेकेंड मोल आएगा, सेकेंड मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा, तब जाके आप अल्कीन पहुंचोगे। तो जब पहली रिएक्शंस होती है, ठीक है, तो उसकी जो हाइड्रोजनेशन होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, वो जो आपकी एक्सोथर्मिक हीट जो रिलीज होती है वो ज्यादा होती है। तो यहां पे लिख लेना सेकंड पॉइंट में कि इन फर्स्ट स्टेप या फिर इन फर्स्ट एडिशन, ऐसा लिखना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, the first step is more exothermic than the second addition, second hydrogenation लिख लो, second hydrogenation। समझ में आ गया? second hydrogenation। ओके, क्लियर है? तो ये बात को याद रखना। अब एक नई चीज और सुन लो, अगर आपका टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है, और एक है आपका कौन सा, जो नॉन टर्मिनल अल्काइन है, मतलब कि बीच में इंटरनल अल्काइन है। ठीक है, तो याद रखो एक चीज, एक मैं आपको कुछ यहां पर लिख के दे रहा हूं, ध्यान से देखना। एक पहला, एक है आपका कुछ यूं, आर की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, CH2, यहां C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर CH2R। ये कौन सी अल्काइन है बताओ? इसको मैं बोल सकता हूं नॉन टर्मिनल अल्काइन है या फिर इंटरनल अल्काइन है। ठीक है, तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल अल्काइन, इंटरनल अल्काइन, या फिर इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेकंड है आपका RC, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, ये है आपका यहां पर हाइड्रोजन,
मैं बोल सकता हूं ये क्या है मेरी, ये है मेरी टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन। अब कोई आपको बोले कि चलो कंपेयर करो और मुझे बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप दिमाग लगा लो। कैसा, ये वाली जो दिख रही है ना, ये कम स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि ये बाहर प्रेजेंट है। ऐसे समझ लो कि डोर खोला, डोर खोला तुरंत दिख गया तो मार देंगे डोर खोला, अगर नहीं दिखा, ठीक है, तो कैसे ही करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो याद रखना, अगर जो आपको डोर खोलते से ही मिल रहा है वो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, ये कम स्टेबल होगी। तो मैं लिखूंगा इसको, ये वाली होती है लेस स्टेबल। तो H2 हटा रहा हूं यहां से, ठीक है, ये H2 हटा रहा हूं मैं यहां पे मैं लिखूंगा मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है? जिसके पास इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये क्या होती है? लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल किसमें? जो कि टर्मिनल अल्काइन है। कंपेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये बोलोगे मोस्ट स्टेबल के हर चीज से स्टेबल, नहीं, इससे स्टेबल होगी। लीस्ट स्टेबल किससे? इससे स्टेबल। ठीक है, समझ में आ गया? इन दोनों की बात कर रहा हूं। तो अपन ने क्या क्या मेजर जो पॉइंट देखे, ये वाले चीज तो सबको आता है, लेकिन यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्काइन में हाइड्रोजन जोड़ोगे तो अल्कीन बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो डायरेक्ट हाइड्रोजन और लेता है और अल्कीन बना देता है। लेकिन सर मुझे तो बनाना है, तो आप क्या करो, लिंडलार कैटलिस्ट ले लो, ठीक है। यहां पर कोक भी डाल सकते हो, पीडी प्लस कोक भी डाल सकते हो, या चारकोल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्विनोलिन क्यों डाला? क्योंकि मैंने आपको पिछली एक बार और रिएक्शन कराई है, जहां पे अपन BaSO फिर क्विनोलिन लेके गए थे। ये क्या है? सल्फर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो एक्ट एज अ पॉइजन, याद आया? वो एक्ट एज अ पॉइजन करता है, जिसके कारण ये सेकंड स्टेप को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ये वाली स्टेप कब ब्लॉक होगी? जब आपका LC होगा। LC मतलब लिंडलार कैटलिस्ट होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, अब जो मेजर पॉइंट है वो क्या है? जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन है वो क्या होती है? ट्वाइस होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन से। क्लियर है? अब पहले स्टेप में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, सेकंड स्टेप में कम होती है। ये तो है ही ना रिएक्टिव। पहले स्टेप में अगर तुमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, अल्कीन बन गई, और अल्कीन तो बैठा ही हुआ है भैया, तो उसे तुम कम, वो क्या करेगा? वो कम एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर है? समझ गए? तो ये चीज होती है। और एक और, इंटरनल अल्काइन ज्यादा स्टेबल होता है किससे? टर्मिनल अल्काइन से। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? चलो अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो, अब एडिशन ऑफ हेलोजन की बात करते हैं। एडिशन ऑफ हेलोजन से क्या समझोगे? बॉन्ड टूटेगा, आपका हेलोजन जुड़ेगा। जैसे कि अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन जुड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे होता है। यहां पर अगर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपका CH3 सिंगल, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये CH3, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा है। अगर मैं यहां पर जोड़ रहा हूं क्लोरीन को, क्लोरीन एज अ हेलोजन, क्लोरीन को जोड़ रहा हूं, तो याद रखना यहां पर होता है ट्रांस एडिशन। उसी जगह से नहीं आने देता, कहां से आता है? दूसरे साइड से। क्या होता है? ट्रांस एडिशन। कैसे देखेगा? कार्बन कार्बन डबल बना लो। ट्रांस का मतलब क्या होता है? उल्टा सीधा। मतलब अगर एक ऊपर जुड़ा हुआ है तो एक नीचे जुड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर होता है ट्रांस एडिशन। क्लियर हो गया भाई? तो यहां पर हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, तो ये बोलना ट्रांस बना है आपका, ये ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो ये बस इतना याद रखो। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपका क्लोरीनेशन हो रहा है, ब्रोमिनेशन मतलब कि अगर हेलोजिनेशन हो रहा है, तो यहां पर ट्रांस प्रोडक्ट बनता है अल्काइन का। समझ में आ गया? ठीक, तो बस इतना याद रखना है। अब लेकिन अगर मैं यहां पर एक और मोल ले लूं, ये Cl2, ठीक है, यहां पर था, ये था 1 मोल, 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ Cl2। अगर मैं एक और मोल ले लेता हूं, ये है मेरा सेकेंड मोल ऑफ आपका कौन है? Cl2। सेकेंड को ऐसे लिख लेना, वरना बोलोगे कि 2 मोल ले लिए हैं, ठीक है। ये है मेरा फर्स्ट मोल ऑफ सेकंड मोल। फर्स्ट मोल में क्या हो रहा है? ट्रांस एडिशन। लेकिन जैसे ही सेकंड मोल आ जाएगा तो आपको क्या करना है? टेट्रा हेलोजिनेशन करा देना है। कार्बन, ये वाला बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, अरे ये टूट जाएगा ना, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और Cl जोड़ देना सब में, ठीक है। तो यहां पर एक Cl, ठीक है, यहां पर एक Cl, पुराने वाले Cl वापस ले आओ, पुराने वाले यार दोस्त को वापस, ये Cl और ये Cl, इसके साथ हाइड्रोजन ने कभी साथ ही नहीं छोड़ा, तो यहां पर एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर फर्स्ट मोल है, ठीक है, फॉर वन मोल, ठीक है, यहां पर क्या होगा आपका? ट्रांस एडिशन ऑफ हेलोजन होगा। ओके,
ठीक है, अगर फॉर 2 मोल ऑफ हैलोजन, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका होता है बहुत अच्छा, जिसको अपन बोलते हैं टेट्रा एडिशन या फिर टेट्रा हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। टेट्रा हैलाइड जैसा आपको क्या दिखता है, एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिखता है। क्लियर है? ठीक है, इतना इजी था, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना, ये बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें। चलो आगे अपन समझते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में। हाइड्रोजन हैलाइड कैसा दिखता है, ये हो गया मेरा हाइड्रोजन और ये हो गया मेरा हैलाइड, ऐसा दिखता है। कैसे करोगे आप, सिंपल सा है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से कर दो। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है हमारा, मार्क भैया जो हैं हमारे वो बोलते हैं कि आपका अगर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नेगेटिव पार्ट, दूसरा होता है आपका पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, किसी हाइड्रोजन हैलाइड में नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा हो सकता है, नेगेटिव होगा आपका, मान लो आपका Br हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब, मतलब कि जितने भी आपके हैलोजन होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव पार्ट, और जितना भी आपका हाइड्रोजन होगा वो आपका पॉजिटिव पार्ट होगा। ठीक है, ये सब चीज तो पता है। अब देखो कैसे होता है, यहां पर मैं 2 मोल से ही बताऊंगा, एक मोल करके। ठीक है, पहला अपन समझते हैं। देखो ऐसे होता है, यहां पर मैं लिखूं RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये है आपका मान लो एक H। ठीक है, ऐसा है, या फिर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा प्रेजेंट है, देखो ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर है आपका CH2, ये है आपका CH3, यहां पर है आपका एक हाइड्रोजन। ठीक है, मुझे जोड़ना है हाइड्रोजन हैलाइड को, हाइड्रोजन हैलाइड को ऐसा दिखा दूं। अब ये जो अल्कीन आपको दिख रही है, ये जो अल्कीन है, ये डायरेक्टली किसके ऊपर अटैक करती है, इस हाइड्रोजन के ऊपर। जैसे ही इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी तो इसका एडिशन होता है किसके हिसाब से, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। क्या होगा, जैसे ये टूटेगा हाइड्रोजन का एडिशन कुछ यूं हो जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, फिर से ब्लैक ले लेता हूं, देखो ये बन जाएगा आपके पास CH3 सिंगल CH2। अब यहां पर डबल बचा, एक बॉन्ड तो टूट गया, ये हो गया डबल कार्बन के ऊपर, यहां पर इसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है। जैसे ही अल्काइन ने इसके ऊपर अटैक किया तो इस हाइड्रोजन को रख लिया अपने साथ। ठीक है, अब इसको रख लिया जब, ठीक है, तो इसके पास तो खाली बच गया ना ये वाला। ठीक है, यहां पर CH2C है, ये क्या है आपके पास CH3 सिंगल CH2 और ये C, ऐसा है। ठीक है, अब देखो इसके तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है लेकिन इसकी नहीं है, तो यहां पर क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। ये हो गई पहली स्टेप। ये वाली जो स्टेप होती है ये काफी ज्यादा स्लो होती है, इसको बोलते हैं स्लो स्टेप। ठीक है, अब यहां पर मुझे दिख रहा है एक विनाइल कार्बोकैटायन। विनाइल मतलब देखो डबल बॉन्ड है और इसके बगल में जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है उसके ही ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, विनाइल कार्बोकैटायन। इसको मैं बोलूंगा विनाइल कार्बोकैटायन। और विनाइल कार्बोकैटायन की क्या होती है, एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, विनाइल कार्बोकैटायन हैव हाई एनर्जी, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है, इसको ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। समझ में आ गया? अब क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन तो जुड़ गया, ये ब्रोमीन खाली बैठा हुआ है, तो अब यहां से रिएक्शन होती है ब्रोमीन की। यहां से आएगा ब्रोमीन आएगा डायरेक्ट इसके आप पे अटैक कर देगा। कैसे बनेगा आपको देखो, ये बन जाएगा आपके पास CH3 सिंगल CH2। अब ये डबल बॉन्ड तो रहेगा ही नहीं, कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा ब्रोमीन। क्यों नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा ना भैया। ठीक है, बॉन्ड थोड़ी तोड़ा है, कार्बोकैटायन पे जोड़ रहा है। ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन, समझ गए? ठीक है, यहां पर क्या हो गया, विनाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ जो कि काफी ज्यादा हाई एनर्जी का होता है और इसको बनाना, फॉर्म करना काफी ज्यादा मुश्किल भी होता है। ठीक है, तो ऐसे एडिशन हो गया। अब अगर मान लो मैं एक और मोल ले लूं, ठीक है, मैं एक और मोल ले लूं, कौन सा, मान लो HBr का एक और मोल ले लिया, तो क्या होगा, फिर से वही चीजें होंगी। ध्यान से देखो, यहां पर HBr ले लिया, फिर से एक और हाइड्रोजन हैलाइड ले लिया। अब क्या होगा, यहां पर देखो क्या होने वाला है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो अल्काइन है इसके ऊपर अटैक करेगी, ये जो अल्काइन है इसके ऊपर अटैक करेगी। कैसा, ऐसा हाइड्रोजन हैलाइड में से हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया। कैसे बनेगा, आपको कुछ यूं देखने को मिलेगा। ये देखो, ये बन गया CH3
सिंगल CH2, सिंगल C, यहां पर Br, ये बना Br, ठीक है। और यहां पर जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल हो गया, और यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये नया वाला हाइड्रोजन, ये बन गया आपके पास नया वाला हाइड्रोजन। अब ये कहता है तू कार्बोकैटायन मत बना, मैं बैठा हूं ना भाई, ठीक है। तो ये जो ब्रोमीन है इसके पास होते हैं काफी ज्यादा लोन पेयर, और ये लोन पेयर की शिफ्टिंग करता है और यहां जाता है ऐसा डबल बॉन्ड, ठीक है। और ब्रोमीन कहेगा देखो भाई मैं कभी भी ना डबल बॉन्ड नहीं बनाता हूं, मैं तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता हूं, तो इसके ऊपर अभी प्लस है। तो इसका भाई कहेगा अरे मैं बचा हूं भाई, अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है ना, ब्रोमीन तो बचा है। अब ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन जैसे ही आएगा वो इस कार्बन पे आपके अटैक कर देगा जहां पे उसका भाई बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा CH3 सिंगल CH2, यहां पर आपका कार्बन, ये आपका CH3 दिख रहा है, और आपको कुछ नहीं करना, यहां पर बना देना है जेमिनल प्रोडक्ट, ये Br और एक ये Br। ओके, समझ में आ गया। तो अब देखो इसकी स्टेप क्या है, आपको करना क्या है, इतना पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है। आप याद रखना, अगर 1 मोल एडिशन हो रहा है, 1 मोल एडिशन ऑफ HX क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड, क्या करोगे आप, फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, हमेशा क्या करोगे, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन कर देना। देखो दिख रहा है यहां पे क्या है, इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन दिख रहा है आप सभी को, ठीक है, और इसका पॉजिटिव पार्ट कहां पे जोड़ा, देखो इस पे ही जोड़ा है ना, ये देखो CH दिख रहा है ना। तो यहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव पार्ट का एडिशन वहां पर हुआ जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के पास हाइड्रोजन थे। सिमिलरली यहां पे हाइड्रोजन कहां पे जोड़ा, देखो जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, यही बना ना। फाइनल प्रोडक्ट तो अपना ये है, ये तो स्टेप थे, ये पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, दोनों स्टेप को मर्ज करोगे फाइनल तो यही मिलेगा, ठीक है। सिमिलर, अब अगर मान लो उसने बोल दिया कि 2 मोल है, 2 मोल एडिशन ऑफ HX करना है, तो आप ध्यान से देखना, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो आप वहां पर क्या कर देना, तुरंत बना देना जेमिनल हैलाइड। मतलब जेमिनल का मतलब क्या होता है, एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन जोड़ देना, अगल बगल मत जोड़ देना, अगल बगल जोड़ दोगे तो वो विसनल हो जाएगा। ऐसा मत कर देना कि एक ब्रोमीन इधर है तो एक यहां पे जोड़ दो, सर ये वाला क्लोरीन है ना, मतलब ये वाला जो कार्बन है ये मुझे बुरा लग रहा है, इसके पास कोई भी हैलोजन नहीं है, तो ऐसे मत कर देना, वो विसनल बन जाएगा और गलत हो जाएगा। आपका क्या बनता है, 2 मोल एडिशन अगर हो रहा है अल्काइन के ऊपर, ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, जेमिनल हैलाइड बनाना है, ठीक है। तो ये क्या है, इन अल्काइन, वरना बोलो कहां पर एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो सर यहां पे जो हाइड्रोजन है वो सिमिलर है या फिर है ही नहीं, यहां पर एक और CH3 जुड़ जाता, फिर कहीं पे भी जोड़ दो, क्या ही दिक्कत है, कहीं पे भी जोड़ दो, बस याद रखना यहाँ पे प्लस आई लगा लेना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये होता है आपका क्या, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। याद रखना पहली स्टेप स्लो होती है क्योंकि जो अल्काइन है वो अटैक कर रहा होता है हाइड्रोजन के ऊपर, दूसरे में तो कार्बोकैटायन बन गया, कौन सा वाला, विनाइल कार्बोकैटायन, तो वो स्टेप फास्ट होती है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, बस इतना याद रखना, ज्यादा याद नहीं रखना। क्लियर है, चलो अपन आगे चलते हैं। देखो अब है आपका हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, याद क्या रखोगे, मार्कोनिकॉफ रूल बताऊंगा मैं, ठीक है, कैसे कैसे होता है वो मैं बता दूंगा पूरा, लेकिन आपको शुरू से लेके एंड तक मार्कोनिकॉफ रूल याद रखना है इसमें हाइड्रेशन में, ठीक है। चलो समझते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन इज एसेंशियल एसिड कैटलिस्ट मार्कोनिकॉफ एडिशन टू एन अल्काइन। आपको सिर्फ देखना है कहां पे, यहाँ पे हो रहा है एडिशन ऑफ मार्कोनिक एडिशन हो रहा है, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन कम आपका कम हाइड्रोजन, ये में समझ में आ गया, मतलब नेगेटिव पार्ट ज्यादा पे, पॉजिटिव पार्ट ज्यादा पे, नेगेटिव पार्ट कम पे, है ना। चलो, टू एन अल्काइन विथ एडिशन ऑफ H प्लस टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड और टर्मिनल एंड ऑफ द अल्काइन एंड द फॉर्मेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट विच इज देन अटैक्ड बाय द वाटर। अब ये मैकेनिज्म की बात है, वो मैं आपको समझा दूंगा, ध्यान से देखो। यहां पर हो क्या रहा है, एक अपन ले लेते हैं ऐसा, ये देखो CH3 सिंगल CH2 सिंगल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहां पर एक हाइड्रोजन ले लो, मार्कोनिकॉफ रूल तो उसमें ही समझा पाएंगे। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे अगर मैं जोड़ रहा हूं, अगर जब भी आपको दिख जाए HgSO4
HgSO4 अगर जहां पर भी दिख जाए, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ वाटर करना है। HgSO4 दिख जाए या फिर ऐसा दिख जाए Hg2+ दिख जाए, ठीक है, तो आप वहां पर क्या कराओगे, H2O का एडिशन ही कराओगे, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है, वरना अभी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराओ, वो मत कर देना भैया, ठीक है, वो नहीं है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में HgOAC होल ट्वाइस आता है ना, इसमें नहीं है वो। चलो अपन समझते हैं आगे। अब यहां पर बोला है मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से करना है। हाइड्रोजन कहां ज्यादा है बताओ, हाइड्रोजन ज्यादा है सर इधर, पेन नहीं चाहिए, हाइलाइटर चाहिए ठीक है, हाइड्रोजन कहां पे ज्यादा है, इधर ज्यादा है। अगर यहां पर ज्यादा है तो एडिशन किसका होगा, बहुत अच्छे, आपका वो होने वाला है हाइड्रोजन का, तो बना दो CH3 सिंगल CH2 सिंगल C। अब 2 बॉन्ड मत तोड़ना, 1 बॉन्ड टूटेगा, यहां पर जुड़ेगा डबल कार्बन और यहां पर एक हाइड्रोजन जिसके पास पहले से था, एक नया वाला हमने जोड़ा, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है वाटर के अंदर, एक देता है सर H+ और दूसरा आता है OH-, तो नेगेटिव पार्ट हो गया सर OH-। OH- को जोड़ दो इस वाले कार्बन पे, क्यों जोड़ा, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन है ना ये, और वहां पे नेगेटिव पार्ट जुड़ता है तो वो मैंने जोड़ दिया। अब सुनो ये क्या बन रहा है आपको, देखो ये डबल बॉन्ड और ये ऑल, एल्कोहल, ये डबल बॉन्ड ये ऑल, तो इसको बोलते हैं इनॉल। क्या बोलते हैं इसको, इनॉल, ठीक है। देखो कैसे बता रहा हूं, ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं, ये डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन और बगल में ही ऑल है तो ये हो जाता है इनॉल, और इनॉल का होता है टॉर्टोमेरिज्म। याद रखना ये बात, हमेशा स्टार्टिंग से याद रख लो, टॉर्टोमेरिज्म होता है। सर ये टॉर्टोमेरिज्म कौन सी वाला आ गई, अब देखो मैं बताता हूं। यहां पर टॉर्टोमेरिज्म का मतलब ये है कि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरा फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। ये कैसे होने लगा सर, समझाता हूं। यहां पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन कहेगा, यार ऑक्सीजन बोलता है हाइड्रोजन से, सुनना मुझे तेरी दोस्ती पसंद नहीं, मुझे तेरी दोस्ती पसंद नहीं, मुझे तो बनाना है कार्बन के साथ बॉन्ड। तो यहां पर ये जो है ये क्या कहता है, तू ना एक काम कर, तू इससे जाके जुड़ जा, ठीक है, और मैं जो है मैं ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लेता हूं। समझ पाए, ध्यान से सुनो। ये जो है आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है अच्छे दोस्त नहीं है, किसके कंपैरिजन में, ये कंपैरिजन में, कार्बन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ये कहता है कार्बन, ऑक्सीजन कहता है मुझे ना डबल बॉन्ड बना लेने दे यार कार्बन के साथ, तो ये कहता है ठीक है भाई ये बना लो, लेकिन मेरा नुकसान हो जाएगा क्योंकि मेरी तो आपके साथ शेयरिंग है। तो ये कहता है मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा, तुम ना एक काम करो इस वाले कार्बन के साथ चले जाओ, तो तुम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लो और मैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना लूंगा। तो वो कहते हैं चलो भाई बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पर ऐसा दिखता है CH3 सिंगल CH2 सिंगल कार्बन, देखो क्या हो गया, ये वाला जो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के साइड, तो यहां पर बन गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बढ़िया, समझ गए। अब यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है वो इधर आ गया, तो कार्बन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन तो थे ही थे, एक और नया आ गया CH3 बन गया। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि इनॉल से क्या हो गया, कीटोन बन गया, कीटोन बोलूंगा इसको। ये क्या है, देखो ये पूरा R और बीच में CO, तो RCOR क्या होता है, कीटोन होता है ना, ये बन गया मेरा कीटोन, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका हो रहा है एडिशन ऑफ HgSO4 या फिर अगर बोल दे कि आपका कराना है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप करेंगे यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से H+ और OH- का एडिशन करा दीजिएगा, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। उसको एडिशन कराने के बाद आपका इनॉल फॉर्म बनेगा, इनॉल फॉर्म को स्टेबलाइज करके आपका बन जाएगा कीटोन बन जाएगा। तो एंड प्रोडक्ट क्या है, मतलब किससे रखना है, मुझे कीटोन बनाना है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से, ठीक है, इसीलिए समझ में आ गया। तो ये आपका ऐसा बनता है, क्लियर हो गया। चलो तो इतना बस याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना है। अब अगर जो बच्चे बोल रहे हैं मुझे मैकेनिज्म जानना है तो मैकेनिज्म जान लो, ठीक है। देखो क्या होता है, यहां पर आपको कुछ यूं दिखता है, ये जो अल्काइन है,
अल्काइन के ऊपर क्या हो रहा है, H+ का एडिशन। ये अल्काइन जो है वो H+ का एडिशन करेगी, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, उसके ऊपर हो जाता है अटैक किसका, वाटर का। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहा है, देखो वाटर का एडिशन हो गया, राइट, वाटर का एडिशन हो गया। अब ये जो वाटर का एडिशन हुआ उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद क्या होगा, यहां पर जो HgSO4 है ना, इस कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए आ जाता है। HgSO4 इस कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए आ जाता है। फिर उसके बाद डाला जाता है पानी, और जैसे ही पानी डालोगे वो इसको भगाने लगते हैं, इसको भगाने लगते हैं। देखो यहां पे क्या गया, वाटर इसके ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे ही इसको भगाएंगे यहां पर एडिशन हो जाता है हाइड्रोजन का, और बाकी का OH निकल जाता है बाहर। OH क्या हो गया, बाहर निकल गया। समझ में आ गया? तो आपको क्या बन गया, देखो ये बन गया इनॉल। कैसा बन गया, ये इनॉल बन गया, दिख रहा है? ये देखो यहां पे क्या हुआ, ये एक प्रोटोनेशन हुआ, OH बचा, ठीक है, और यहां पे HgSO4 बाहर हो गया। तो ऐसे काम हो रहा है। तो एक H यहां पे जुड़ चुका है और एक यहां पे क्या बन गया, ऑल बन गया, OH बन गया। ये डबल, ये OH, इसको क्या बोलते हैं, इनॉल फॉर्मेशन या फिर विनाइल अल्कोहल। विनाइल क्यों बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड के ऊपर OH प्रेजेंट है। याद आया, कार्बन है था डबल बॉन्ड के ऊपर, अगर पॉजिटिव था तो विनाइल कार्बोकैटायन था। अगर यहां पर डबल बॉन्ड के ऊपर OH प्रेजेंट है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, विनाइल अल्कोहल बोलूंगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का खेल है यार सब। ठीक है, समझ गया? तो इसको क्या बोलते हैं, विनाइल अल्कोहल। अब यहां पर क्या हो रहा है, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म की वजह से क्या हो गया, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो गई, ये वाला जो हाइड्रोजन था वो चला गया इधर पे, ये वाला देखो, तो ये ऐसा दिख रहा है कीटोन। द कार्बन CO बॉन्ड डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द कार्बन डबल बॉन्ड। समझ गए क्यों शिफ्टिंग हुई? कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कार्बन और ऑक्सीजन का होता है। सिंपल सी बात है यार, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा ना इससे। क्लियर है? इसीलिए शिफ्टिंग हो रही है। हाइड्रोजन को तो ऐसा यूज करा गया, ठीक है, दोस्ती के हिसाब से। देखो अब ये कुछ चीज लिखी हुई है, विनाइल अल्कोहल और इनॉल आर अनस्टेबल एंड स्पॉन्टेनियस रीअरेंज टू दी मोर स्टेबल कीटोन और एल्डिहाइड। इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं ये कि दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, क्लियर है? तो ये होती है आपकी हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन की कहानी, है ना। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे चीजें नहीं पूछता है, आपको डायरेक्ट रिएक्शन दे देगा। क्लियर है? अब ये जो एक चीज बस अगर याद रखना चाहो तो वो रख सकते हो कि यहां पर HgSO4 क्या करने आया, HgSO4 एक कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने को आता है, बस इतना याद रख लेना। वैसे तो नहीं पूछेगा लेकिन मैं बता दिया आपको ऑलरेडी। ओके, समझ में आ गया? अब आपकी लास्ट जो रिएक्शन है वो है ओजोनोलाइसिस। इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, फिर भी समझ लो। देखो क्या होता है, हार्ट शेप बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर एक R है। क्या करोगे, हार्ट शेप बनाओ। सर कैसे ओपन करेंगे इस बॉन्ड को? अरे देखो ना यहां पे कैसे होगा, R, ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड मत ब्रेक कर देना भैया, सिंगल बॉन्ड ब्रेक मत कर देना, तो ये R हो गया। ठीक है, अब आपको हट बनाना है, हट शेप। यहां पे बनेगा एक ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और बगल में ऐसे ही बनेगा, इतना तो पता है। अब बॉन्ड का क्लीवेज होगा, कौन कराते हैं, ZnH2O। बताया था, वाटर तो चीज आपका रिएक्शन को रोकता ही है। ठीक है, तो ये O3 की प्रेजेंस में होती है, Zn और H2O2 और डाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, बॉन्ड का क्लीवेज होगा कुछ यूं तरीके से, ऐसा क्लीवेज होगा। जैसे ही बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो आपको क्या देखेगा, यहां पर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड और ये OH। हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है क्योंकि अपन बोलते हैं कि हाइड्रोजन से वाटर से टूटा हुआ है। ठीक है, प्लस यहां पर क्या मिलेगा, OHC डबल बॉन्ड O और ये आपका R। दो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, सिंपल सा। ठीक है, ये क्या होती है आपकी ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन होती है, जो कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड देती है। क्लियर है? इसको ज्यादा इससे ऐसे नहीं पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको इतने शॉर्ट में बता रहा हूं। और भी चीजें आएंगी तो जब अपन बेंजीन का पढ़ने वाले हैं तब मैं आपको एक चीज और बता दूंगा। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो इतना। अब इसमें क्या समझना था, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन तो आपको पता है। अल्काइन में क्या हो रहा था, या तो कीटोन बन रहा था या तो आपका कौन सा बन रहा था, एल्डिहाइड बन रहा था। ठीक है, सेम चीज इसमें है, बस इसमें ओजोन है, ट्रिपल बॉन्ड में आपका एल्कोहलिक बन जाता है। इतना ही समझना है, इससे ज्यादा नहीं समझना है। अब बोलोगे कि डबल बॉन्ड कैसे आया, ये वाला बॉन्ड जैसे ही टूटेगा यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा,
यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर बीच में आप टूट जाएगा, इसको ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो डबल बॉन्ड हो, और यहाँ OH, यहाँ पे OH, S से टूट जाएगा। क्लियर है? इसीलिए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये थी आपकी ओजोनोलाइसिस की बात। तो ये जो मैंने आपको जो केमिकल रिएक्शंस कराई और प्रिपरेशन करा है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है अल्कीन और अल्काइन के बीच में, बाकी सारी चीजें सेम होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करूं, तो हाइड्रोजन बोरेशन ऑक्सीडेशन जैसा उसमें जुड़ता है वैसा ही अल्काइन में भी जुड़ता है। ठीक है, तो आपको एक जगह पढ़ लोगे दूसरी जगह हो जाएगा, तो दो जगह टाइम वेस्ट मत करना, बस आपको उसको पता होना चाहिए कि ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब अपन अगले वीडियो में थोड़ा सा बेंजीन के बारे में जानेंगे, क्योंकि वो भी उस पार्ट में है, और अच्छे से इस नोट्स को रिवाइज कर लेना, अल्काइन के साथ इन नोट्स को मर्ज करके पढ़िएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्न वहाँ फ्री है पर वैसे जहाँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा।